Very good evening, everybody. Today in this class, we'll be discussing one very important topic in AP: selection of terms. Selection of terms कॉन्सेप्ट कहाँ से अराइज हुआ और किस तरह के क्वेश्चंस में लगेगा, पहले उसको समझते हैं। जैसे मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ AP इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। ध्यान से सोचो, हर बच्चा जिसको ये कॉन्सेप्ट या टॉपिक नहीं पढ़ा होगा वो अक्सर AP की थ्री टर्म्स लेगा, A प्लस D, A प्लस 2D। यस और नो? जनरल AP भी खेलेगा। तीनों का सम किया तो बना 3A प्लस 3D इज इक्वल टू से 42 था। तो आपके पास A प्लस D में रिजल्ट आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ द थ्री टर्म्स बन जाएगा A इंटू A प्लस D इंटू A प्लस 2D, विच इज अ कम्बरसम प्रोसेस, लेंथी हो गया। अब इसी चीज को अगर मुझे खुद ही टर्म्स चुननी है तो मैं ऐसे चुनूं कि मेरा क्वेश्चन आसान हो, करना आसान हो, मुश्किल ना हो। तो देयर इज अ मेथड और देयर इज अ थॉट बिहाइंड चूजिंग ऑफ द टर्म्स ऑल्सो। पहली बात समझना, ये कॉन्सेप्ट तब लगना है जब सम ऑफ टर्म्स हमेशा गिवन होगा। जब, मैं फिर कह रहा हूं, आपको याद रखने के लिए एक चीज याद रखनी है, व्हेन टू अप्लाई सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। इसमें व्हेनेवर सम ऑफ फ्यू टर्म्स इज गिवन तभी लगाना है, वरना नहीं लगाना, वरना कॉम्प्लेक्स करोगे क्वेश्चन में, वरना वो A प्लस D वाला चलने दो। फिर अगला पॉइंट, व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस। क्योंकि मैं टर्म्स को ऐसे चुनूंगा कि मेरा जो D है ना, D कॉमन डिफरेंस खत्म नहीं हो जाए। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, मेरा कॉमन डिफरेंस खत्म हो जाए। ठीक है, मीन्स हम क्यों चुनते हैं इस मेथड को? टू एलिमिनेट D व्हेन टर्म्स आर एडेड। तभी मैंने कहा लगना कब है, जब एडिशन हो, और जब मैं टर्म्स को ऐड करूं टर्म्स में D खत्म हो जाए। ये क्या लॉजिक है, अब समझते हैं। देखना जो मैं करने जा रहा हूं। अब टर्म्स टू चूज फॉर AP। अगर कोई कहे थ्री टर्म्स हैं, कोई कहे थ्री टर्म्स हैं, तो याद रखो आपने सेंट्रल टर्म लेनी है A, उसके अगली टर्म A प्लस D और उसके पिछली टर्म A माइनस D। वरना क्या लेते, A प्लस D, A प्लस 2D, तो D कैंसिल नहीं हो रहा था। इन तीनों में कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? D है यार। दिस माइनस दिस D, दिस माइनस दिस D, चेक करके देख लो, यस और नो। पहली बात समझ आई। और जब इनको ऐड करोगे क्या आएगा? 3A, D तो खत्म हो गया। लॉजिक समझ आया? अब अगर बात करते हैं 5 टर्म्स का क्वेश्चन आ जाए, सेंट्रल टर्म फिर से A प्लस D, A प्लस 2D, और पिछली टर्म A माइनस D और क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? और अगर कोई कहे 7 टर्म्स, जनरली हमारा क्वेश्चन 3 टर्म्स तक रहेगा, 5 टर्म ही मैंने बहुत रेयर देखा है कभी। ठीक है, 7 टर्म्स तो है ही नहीं, पर सोच बता रहा हूं, बताओ। वेरी गुड, पीछे क्या ये बात समझ आई? अब क्रक्स याद क्या रखना है, जब भी ऑड टर्म्स होंगी, ये तीनों चेक करो कौन सी टर्म्स थी ऑड टर्म्स के केस में। ऑड टर्म्स के केस में हमारी मिडल टर्म हमेशा A होगी।
चेक कर लो, क्या मेरी हर जगह मिडिल टर्म ए है या नहीं है? उसमें डी ऐड करो, डी सब्ट्रैक्ट करो, जितना आगे उतना पीछे। और हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी होगा। कॉमन डिफरेंस तो डी है बेटा। अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो कांस्टेंट टर्म्स हो गई। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, कभी कोई बच्चा ये भी पूछता है, मैं आपसे पूछता हूँ बताना ये एपी है कि नहीं है? 5 5 5 5 5 5 5 सो ऑन, ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। समझ गया क्या नहीं? चलो, कॉमन डिफरेंस डी होगा किसमें? इन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। सही है बेटा? क्या यहां तक समझ आया? बच्चा पूछता है अगर यही क्वेश्चन बदल जाए किसमें? 4 टर्म्स में, याद रखना है इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कितनी मिडिल टर्म्स होती हैं? 2 होती हैं, एक नहीं होती। तो मेरी 2 मिडिल टर्म्स क्या बनेंगी? a माइनस डी और a प्लस डी। याद रखना है ये वाली मिडिल टर्म यूज करनी है इवन में, a नहीं यूज करनी। इन दोनों में कितने का कॉमन डिफरेंस है? 2d का। कितने का? वेरी गुड। तो अगली टर्म क्या होनी चाहिए? a प्लस, और पिछली क्या होनी चाहिए? क्या ये बात सबको समझ आई? बोल लो श्योर। अगर कोई कहे 6 टर्म्स हैं, बोलो मिडिल टर्म्स तो यही रहेंगी, कॉमन डिफरेंस 2d का। तो यहां पे क्या आया? आगे क्या आया? और पीछे क्या आया? और बोलो जी, चेक करो, ऐड करो, डी 0 आ रहा है, मतलब डी कट रहा है, 0 नहीं आ रहा, डी कट रहा है। तो इवन के केस में मिडिल टर्म क्या होगी? a माइनस डी कॉमा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो अंडरस्टैंडेबल। अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, एक चीज बता दूं, हमारे केसेस में ज्यादा से ज्यादा इनके क्वेश्चंस आते हैं 3 टर्म्स और 4 टर्म्स के। ट्रायंगल के क्वेश्चन आ जाएंगे 3 टर्म्स को लेके, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन आ जाएंगे 4 टर्म्स को लेके, पेंटागन वगैरह पे कम खेलता है ये, आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर आपको याद रखना है ऑड टर्म्स का फॉर्मूला मिडिल टर्म ए और डी का डिफरेंस, और इवन के केस में कितनी मिडिल टर्म्स? सही है बेटा? कहानी पकड़ में आई सबको? लॉजिक क्लियर है? जल्दी नोट करिए।